बात करें तो 8,438 पदों की यहाँ पे घोषणा की गई है, ये आप सभी को पता है। 2 भागों में इसे बांटा गया है, ये 2 भागों में भर्ती आएगी। पहली आएगी 2021-22 के अंदर 4,438 पदों पर, दूसरी भर्ती 2022-23 के अंदर आएगी 4,000 पदों पर। तो बेसिकली हमें अभी पहली भर्ती की बात करनी, जो कि है बेसिकली ये वाली 2021-22 वाली 4,438 पदों पर, क्योंकि पहली यही भर्ती आएगी तो इसी की बात कर लेते हैं। अब बात आती है कि इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। तो सीधा सीधा आपको बता देता हूँ कि अभी इसमें बिल्कुल टाइम लगेगा, टाइम लगने वाला है। इतना नहीं है कि अभी 1-2 महीने में भर्ती आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। कम से कम आप ये मानिए कि 2021 के एंड तक आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं 2021 के एंड तक भर्ती देखने को मिलेगी। अब देखिए एंड तक का मतलब है ना, इससे एज भी रिलेट करना यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर है। आपका एज में बहुत ज़्यादा डाउट आता है कि सर एज जो काउंट होगी वो कब से होगी, वो पूरा डिटेल में यहाँ पे समझाऊंगा, एज वाला डाउट है ना। तो 2021 में कहीं ना कहीं ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी, हो सकता है 2022 के स्टार्टिंग में भी देखने को मिले, तो उस कंडीशन में भी एज में फ़र्क पड़ता है, वो भी चीज़ें समझाऊंगा। तो या तो 2021 के एंड में देखने को मिलेगी या 2022 के स्टार्टिंग में देखने को मिलेगी। इतनी जल्दी ये भर्ती अभी नहीं आने वाली है, अभी सिर्फ घोषणा हुई है, इसमें टाइम लगेगा। अच्छा, एग्ज़ाम कब तक होगा, तो बेसिकली यही है, अगर 2021 के एंड में आती है तो अगले 3 से 4 महीने में इसका प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो बेसिक से बात करूँ तो 2022 में इसका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करा लिया जाएगा। अभी इस भर्ती की बात नहीं करेंगे, 2022-23 वाली जो 4,000 पद है वो बहुत अभी लेट आएगी, ठीक है, उसमें अभी टाइम लगेगा। तैयारी कब से करें, अब ये चीज़ तो मैंने बोल दी कि इसमें टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा इसका मतलब ये जो टाइम है वो आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तैयारी आपको अभी से करनी चाहिए। आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे किसी कोचिंग से कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, चाहे जैसे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको स्टार्टिंग अभी से करनी चाहिए। डिटेल सिलेबस वगैरह सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। एक डेडिकेटेड इसका वीडियो आएगा, शायद कल तक अपलोड कर दूंगा, कल या परसों तक अपलोड कर दूंगा, जिसमें इसका डिटेल सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल में क्या कराते हैं, मेडिकल वगैरह हर एक चीज़ बारीकी से आपको वहाँ पे समझाऊंगा। और अगर आपको सिंपल सिर्फ सिलेबस और एग्जाम पैटर्न चाहिए ना, तो व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज कर देना, या टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, या इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी मैसेज करना चाहो। डिटेल इन सभी की जो डिटेल है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ इसका जो सिलेबस वगैरह आपको दे दूंगा, ठीक है। वो आप टेंशन मत करना, चीज़ों की टेंशन मत करो, चीज़ें आपको सारी मिल जाएगी, बस आप अपनी जो तैयारी है उस पर फोकस करना। पहले डाउट्स है वो सुन लो, ठीक है। तैयारी कब से करें, तैयारी आपको अभी से करनी है, सीधी सी बात है। टाइम इसमें लगता है, जो नए विद्यार्थी है उनको खासकर टाइम लगेगा। पुराने जो विद्यार्थी है वो अपनी जो तैयारी है उसका अच्छे से रिवीजन करते रहे, जो चीज़ें हैं वो उनको पहले से ही पता है। देखिए अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है एज वाला क्राइटेरिया, क्या एज मांगी जाती है पहले वो सुन लो। 18 से 23 इसमें बेसिकली एज होती है। इसमें 2 टाइप की है, एक तो कांस्टेबल जीडी की आती है, कांस्टेबल ड्राइवर की आती है, 2 पोस्ट आती है। तो ये कांस्टेबल जीडी की है, जो बेसिक जिसे हम कांस्टेबल कहते हैं ना, वो 18 से 23 मांगी जाती है। किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनकी बता रहा हूँ। इससे ऊपर आयु में छूट मिलती है। SC ST OBC और ये इसके जो मेल कैंडिडेट है और जनरल फीमेल कैंडिडेट, इनको 5 साल की छूट मिलती है। और SC ST OBC इनकी जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 10 साल की छूट मिलती है इसके ऊपर, ठीक है। तो किसी में 28 हो जाएगा, किसी में ये 10 साल अगर बढ़ता है वुमेन वगैरह के लिए तो 33 हो जाता है। बेसिक अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 18 से 23 है, 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 23 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जब भी वैकेंसी आती है उस टाइम की बता रहा हूँ। इसके अलावा कांस्टेबल ड्राइवर की अगर मैं बताऊं तो 18 से 26 होती है कांस्टेबल ड्राइवर की। ड्राइवर में मैं आपको पहले से बता दूं, लाइसेंस आपको चाहिए होगा, LMV HMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल, कोई भी अगर आपके पास है तो चलेगा। उसमें भी एक डाउट है, कब का होना चाहिए, जब भी वैकेंसी आती है उससे कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। तो अभी अगर नहीं बनाया तो अभी से बनवा लो, नहीं भी बनाया तो बनवा लो, ठीक है ना, हो सकता है आपका चल जाए। तो बहुत ज़्यादा लेट करोगे तो दिक्कत की बात आ जाएगी जिनको ड्राइवर के लिए अप्लाई करना है। तो 18 से 26 और 18 से 23 समझ गए। अब देखिए एज काउंट कैसे होती है और कब होती है, सुनिएगा। अगर वैकेंसी 2021 के एंड में आती है, यानी कि दिसंबर वगैरह, नवंबर दिसंबर में जब भी अगर वैकेंसी आती है, तो जो नेक्स्ट जनवरी होती है ना, 1 जनवरी, यानी कि 1 जनवरी 2022, इसको आपकी एज मानी जाएगी। यानी कि 1 जनवरी 2022 को आपकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 23 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर ये वैकेंसी किसी कारणवश 2022 में आती है, फॉर एग्जांपल जनवरी 2022 में अगर वैकेंसी आती है, ठीक है, अगर मान लो ये वैकेंसी आपकी आई जनवरी 2022 में, तो इसके बाद अब जनवरी कब आएगी, फिर 1 जनवरी 2023 को आधार मान के आपको एज बताई जाएगी। यानी कि 1 जनवरी 2023 को आपकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 23 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये जो एज का क्राइटेरिया है, जो डेट है, किस डेट को मानी जाती है, वो इम्पॉर्टेंट है। और कब ये भर्ती आती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये भर्ती 2021 में आ जाती है तो 1 जनवरी 2022 को आपकी जो एज है वो आपकी काउंट करवाई जाएगी। और ये अगर भर्ती 2022 में आती है
तो फिर 1 जनवरी 2023 को आधार मान के आपको एज का क्राइटेरिया बताया जाएगा। तो ये चीज़ें समझ लीजिएगा। अच्छा, ये चीज़ें समझ में आ गई। ये मैंने इसके लिए बता दी, जीडी के लिए 18 से 23 है और ड्राइवर के लिए मैंने बता दी 18 से 26 है। अच्छा, इसमें योग्यता की बात करूँ तो 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, तीनों वर्गों के लिए यहाँ पे भर्ती आती है। 8वीं पास के लिए बेसिकली RAC MBC वाली जो पोस्ट है वो आती है। 10वीं पास के लिए जो बेसिकली जो ये भर्ती है, जैसे कि जो GD कांस्टेबल है वो मानी जाती है, ठीक है ना। कौन सी? डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, इंटेलिजेंस में होती है 10वीं पास, उसमें 10वीं पास आपका मांगा जाता है। एक 12वीं पास भी आती है इसमें, पुलिस टेलीकम्युनिकेशन के लिए ऑपरेटर की जो वैकेंसी आती है वो बेसिकली इसमें 12वीं पास मांगा जाता है। तो 8वीं पास हो, अगर 10वीं पास हो, अगर 12वीं पास हो, अगर तीनों में से कोई भी हो ना, तो भी आपके लिए कोई ना कोई इसमें भर्ती ज़रूर निकलेगी। ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। और सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल वगैरह उनका एक डिटेल वीडियो आएगा। बेसिकली चलो सिलेबस फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ, क्या क्या चीज़ें आती है वो बता देता हूँ। पहला जो पार्ट है उसमें आपकी रीजनिंग और कंप्यूटर आता है, वो आप सभी को पता है। दूसरा पार्ट के अंदर आपके महिला और बाल अपराध का जो पार्ट है वो पिछली बार ऐड किया गया था, जिसके 10 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आधे मार्क्स का रहता है। वो आप बता दूंगा, जो डिटेल वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा। पहले सब्जेक्ट सुन लो। तो अगले पार्ट में मैंने क्या बताया? महिला और बाल अपराध, और उसके साथ GK, GS और करंट अफेयर्स। यहाँ पे GK, इंडिया GK की बात कर रहा हूँ। जनरल साइंस हो जाएगा, GS और करंट अफेयर्स हो जाएगा। ये सभी इंडिया के और इनकी बात कर रहा हूँ। उसके अलावा एक अगला पार्ट आता है जिसमें आता है राजस्थान GK, राजस्थान का कंप्लीट GK, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी टोटल आता है, ठीक है। तो ये सभी पार्ट आता है। तो इतना बेसिकली ये सिलेबस है। तो डिटेल सिलेबस आपको बताऊंगा क्या क्या उसमें पॉइंट आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन सा चैप्टर आता है, क्या पॉइंट वगैरह आता है, सब समझाऊंगा। अभी बेसिकली इन चीज़ों पे आप क्लैरिटी कर लो कि एज वगैरह है, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है। एक तो एज का क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, और एक होता है फिजिकल का क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट। हाइट वगैरह होती है ना, अगर उसमें आपकी कम है तो फिर आपको तैयारी करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप अगर पास भी हो जाओ तो फिजिकल में अगर आपका वो जो क्राइटेरिया है अगर वो मैच नहीं होता है तो आपको वैसे ही निकाल दिया जाता है। तो इतनी मेहनत करने की वहाँ पे आपका वेस्टेज हो जाता है, टोटल जो आपने मेहनत की वो टोटल वेस्ट हो जाती है। तो इसीलिए अगला वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको फिजिकल वगैरह, मेडिकल वगैरह और जो इसका डिटेल सिलेबस है और डिटेल एग्जाम पैटर्न है, क्या नेगेटिव मार्किंग रहती है, पासिंग मार्क्स कितने वगैरह हैं, वो सारे अगले वीडियो में समझाए जाएंगे। फिलहाल के लिए जो एज का क्राइटेरिया ना, ये इंपॉर्टेंट था, इसको समझ लेना। और कैसे काउंट होती है वो मैंने आपको डिटेल बता दिया, योग्यता बता दी है। पदों की बात होती है, नोटिफिकेशन आपका ईयर एंड तक या अगले ईयर स्टार्टिंग कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड के दौरान आपको देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम कन्फर्म आपका 2022 में होगा। ये तो कन्फर्म है कि एग्ज़ाम आपका 2022 में ही होगा। तैयारी अभी से शुरू कर देना। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आपको हर एक चीज़ अगर यहाँ पे समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। ऐसे ही डेली अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।